गर्मी बहुत ज़्यादा थी। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन पक्षियों को तो अपने काम पे जाना ही था। सुबह के 10 बजे बस स्टैंड पर पक्षियों का भीड़ जमा हो गई थी और उसी बस स्टैंड पर बूढ़ी टोनी धूप में खड़ी हुई बर्फ का गोला बेच रही थी। टोनी का 2 बच्चे थे, जिसका नाम टुनटुनी और गोलू था। टोनी बर्फ का गोला बेचकर अपनी घर चला रही थी। टोनी कहती है, गर्मी को दूर भगाओ, बर्फ का गोला खरीद कर खाओ। गर्मी को दूर भगाओ, बर्फ का गोला खरीद कर खाओ। आओ पक्षियों, बर्फ का गोला ले लो। आओ मीठे मीठे बर्फ का गोला ठंडे ठंडे हैं। इतनी गर्मी में हर किसी को ठंडा ठंडा बर्फ का गोला चाहिए था, इसलिए टोनी के ठेले के सामने ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। हरी तोता कहता है, अरे दीदी, मुझे काला खट्टा बर्फ का गोला देना। टोनी चिड़िया ने उस तोते को बर्फ का गोला बना कर दिया। तोते ने जैसे ही अपने पंखों पर गोला को लिया, तभी गोला आधा पिघल गया। तभी तोता कहता है, ये क्या दीदी, ये तो हाथ में लेते हुए पिघल गया, बर्फ से पानी हो गया। टोनी कहती है, वो तो होगा ही, इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है कि सारे पक्षी पिघल रही है गर्मी में। ये तो सिर्फ बर्फ है, वो तो पिघलेगा ना। इसी तरह टोनी की गर्मी में अच्छी खासी कमाई हो रही थी। एक दिन एक बस ड्राइवर ने अचानक अपना बैलेंस खो दिया और टोनी के ऊपर बस चढ़ गई और वहीं पर टोनी की मौत हो गई। टोनी खून से लथपथ होकर रास्ते में पड़ी थी। टोनी की दोनों बच्ची अनाथ हो गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गई। धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म होने लगे। गोलू और टुनटुनी रोने लगे, क्योंकि उन दोनों के पास कुछ पैसे नहीं थे खाने के लिए। दोनों भूखा प्यासा ऐसे ही घर में पड़े रहे। बाहर गर्मी बहुत जोर से बढ़ रही थी। गोलू टुनटुनी से कहती है, दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। टुनटुनी कहती है, गोलू, घर में रखे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब जो करना है हम दोनों को मिलकर करना है। हम भी माँ की तरह बर्फ का गोला बेचेंगे। गोलू कहता है, लेकिन दीदी, उसके लिए तो पैसे ही चाहिए ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे। टुनटुनी कहती है, हम भीख मांगेंगे। चल भाई, भीख मांगने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गोलू और टोनी तपतपाती धूप में बाहर निकल गई भीख मांगने के लिए और बस स्टैंड में जाकर खड़े हो गए। टोनी कहती है, साहब साहब, हमारी माँ मर गई है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। साहब साहब, कुछ पैसे दे दो ना खाने के लिए। लेकिन इतनी गर्मी में पहले से ही पक्षियों का दिमाग खराब हो रखा था। ऊपर से दोनों को भीख मांगते हुए देखकर वो पक्षी और भी गुस्सा हो गया। वो पक्षी बोलता है, अरे जा जा यहाँ से, गर्मी में ज़्यादा दिमाग खराब मत कर, भाग जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं यहाँ पर भीख मांगने के लिए। गरीब के बच्चे, वैसे ही इस गर्मी में बेहाल कर रखा है और तुम मांग मांग कर दिमाग की दही बना कर रही हो। भाग जाओ यहाँ से। कह दिया ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। टुनटुनी कहती है, लेकिन साहब, हम खाएंगे क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पक्षी कहती है, अरे तुम कुछ भी खा लो, जरूरत पड़े तो पानी पी के सो लो। मुझे क्या। टुनटुनी कहती है, आजकल तो पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है साहब, कुछ पैसे दे दो ना, गरीब का भला करो साहब। धूप में भीख मांगते हुए दोनों भाई बहन का हालत खराब हो गई थी। ऊपर से उन दोनों को ज़्यादा पैसा मिला ही नहीं। जो भी पैसा मिला उस पैसे से कुछ खाने के लिए उन दोनों अपने लिए ले आए और खा के सो गए। तभी टुनटुनी चिड़िया सपना देखा कि उसकी माँ टोनी ने उनके लिए बर्फ का घर बनाया है, जिसमें गर्मी का नाम निशाना नहीं है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी टुनटुनी का सपना टूट जाता है। टुनटुनी नींद से जाग जाता है। वो कहता है, अरे टुनटुनी, तू तो मस्त सपना देख रही थी। खैर, अब असल दुनिया में बाहर आ, सुबह होने वाला है,
उसके बाद भीख मांगने भी जाना है, वरना दिन भर भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। इतनी गर्मी में भूखा कौन रहेगा भला। तभी वो दोनों भीख मांगने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और रास्ते में देखते हैं कि जहाँ उनकी माँ टूनी ने बर्फ का गोला बेच रहा था, वहाँ और कोई फक्की बर्फ का गोला बेच रहा था। टुनटुनी कहती है, अरे यहाँ पर तो माँ ठेला लगा रहा था, हम दोनों यहीं पर भी ठेला लगाने वाले थे, लेकिन ये नया पक्षी कहाँ से आ गया। देखा गोलू, यही तो होता है, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है। हमारे पास तो ठेला लगाने के लिए अब पैसे भी नहीं है, हम क्या करें अब। ऐसे ही कुछ दिन भीख में मिले पैसे वो भाई बहन इकट्ठा करने लगे और उस पैसे से दोनों भाई बहन ने कुछ बर्फ का गड्ढा खरीदा और कुछ फ्लेवर भी। और जब बर्फ लेने के लिए दुकान पर गए तो उन्हें बच्चे समझकर वो दुकानदार ने उन्हें खराब बर्फ दे दी। कालू बोलता है, बच्चों ये बर्फ ले लो, ये बर्फ मास्टर फर्स्ट क्लास बर्फ है, सबसे ऊपर है, ऐसी बर्फ तुम कहीं नहीं देखी होगी। फिर दोनों भाई बहन ने बर्फ लेकर बस स्टैंड पे जाकर अपना ठेला लगा लिया। फिर एक पक्षी बर्फ लेने के लिए उन दोनों की दुकान पर आया और बर्फ को लेकर पहल चुस्की लेते ही उसका मुंह बन गया। तभी पक्षी बोलता है, अरे ये क्या, ये तो खराब बर्फ है, इस बर्फ से मछली की बदबू आ रही है। खराब चीजें बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रही हो, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। ऐसा बोलकर वो पक्षी उन दोनों का पिटाई कर देता है और उनका ठेला तोड़ दिया। फिर टुनटुनी, चिड़िया और गोलू उन दोनों दुखी और उदास होकर अपनी घर की तरफ जाने लगी। टुनटुनी गोलू से कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो गया, लगता है भूख से तड़प तड़प कर हमारी जान चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में घुसे, जैसे मानो तो घर में चमत्कार हो गया है। सिर्फ उन्हीं के घर में ही बर्फ का बारिश हो रही थी। टुनटुनी कहती, अरे ये कैसे हुआ, कब हुआ। इतनी गर्मी में बर्फ का बारिश होना कोई चमत्कार से भी ज़्यादा नहीं है। अरे गोलू, याद आया, कल रात मैंने एक सपना देखा था, बर्फ का शहर जो माँ ने सपने में हमारे लिए बनाया था। जरूर ये भी माँ ने हमारे लिए बनाई होगी। वो दोनों बड़े खुश हो गए थे। इतनी गर्मी में भी वो बर्फ बिल्कुल भी पिघल नहीं रही थी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के बाहर बर्फ का ही ठेला लगा लिया। गोलू चिड़िया घर के अंदर बर्फ का सप्लाई करने लगा और टुनटुनी चिड़िया बर्फ का गोला बेचने लगी। टुनटुनी जोर जोर से चिल्ला कर कहती है, आइए आइए, बर्फ का गोला खाइए, ये बर्फ जादुई गोला है, गर्मी में बिल्कुल भी पिघलती नहीं है, एक बार खाएंगे तो पूरा दिन शरीर ठंडा रहेगा। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया बर्फ का गोला बेचने लगा। धीरे धीरे उनके पास पक्षी को भीड़ लगने लगा और उनके पास ढेर सारे पैसे आने लगे। गोलू और टुनटुनी अपनी जिंदगी खुशी खुशी इसी तरह बिताने लगी। टुनटुनी कहती है, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो पक्षियों। सुंदरबन की जंगल में टुनटुनी चिड़िया आइसक्रीम बेचने लगी। सुंदरिका भी कहती है, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठे मीठे आइसक्रीम ले लो। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी आइसक्रीम की ठेला स्कूल के सामने लगा लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, मीठे वाली, चॉकलेट वाली आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, आओ आओ पक्षियों आइसक्रीम ले लो। सुंदरी कहती है, अरे ये कौन है जिसने मेरे इलाके में आइसक्रीम बेचने की जरूरत की, अभी इसकी खबर लेती हूँ मैं, वरना सारे पकीने ये आइसक्रीम ठेला को देखकर उसी के पास ही चले जाएंगे। उसे यहाँ से नहीं भगाया तो मेरी धंधा तो चौपट हो जाएगी। अभी जाती हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। सुंदरिका भी टुनटुनी के ठेले के पास जाता है और जाकर टुनटुनी से कहती है, अरे चिड़िया, तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरे इलाके में अपना आइसक्रीम का ठेला लगा लिया, मुझे पूछे ही बगैर। चलो जल्दी हटाओ अपना आइसक्रीम का ठेला और कहाँ दूसरी जगह जाकर अपने आइसक्रीम का ठेला लगाओ, यहाँ नहीं लगा सकती। तभी टुनटुनी कहती है, क्या हुआ बहन, आपको क्या परेशानी है,
मैं भी तो आपकी तरह गरीब ही हूँ ना, और यहाँ आइसक्रीम बेचने आई हूँ। इसमें आपको भला क्या आपत्ति है? तभी सुंदरी कहती है, अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। सुंदरी टुनटुनी की सारी आइसक्रीम तोड़ देती है और उसका ठेला भी तोड़ देती है। उसके बाद वो टुनटुनी से कहती है, चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा जैसा मैं तेरे ठेले के साथ किया हूँ। अभी चली जाओ यहाँ से। फिर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। अपनी ठेले की वो हालत देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी रोने लगती है, हे भगवान, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसे मदद मांगू? कैसे मेरे बेटी को बचाऊं? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं गिरवी रखकर पैसे उधार लाऊं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाती है। गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती है। एक दिन की बात है, सुंदरी काव्य बाजार जाती है और वो बाजार में देखती है कि टुनटुनी चिड़िया भीख मांगती है। उसे देखकर सुंदरी काव्य को बड़ा मजा आता है। सुंदरी काव्य कहती है, अच्छा मैंने उसे उस दिन अच्छा सबक सिखाया था जो आज उसका वो हालत हो गया है। ठीक है, टुनटुनी कहती है, भैया भगवान पे नाम पर कुछ दे दो भैया, आपका बड़ी मेहरबानी होगी। बहन कुछ दे दो बहन, मेरी बेटी बीमार है भैया, मैं और मेरी बेटी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान पे नाम पर कुछ दे दो बहन। उसे उसी तरह भीख मांगते हुए देखकर सुंदरिका भी बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाती है और जाकर बोलती है, ए चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा धंधा शुरू किया भीख मांगने का। उस दिन तुमने मेरी बात मानी होती और कहीं आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ होता तो आज तुम्हारा वो हालत नहीं होती, पर तुमने तो वही ठेला लगाना है। अब भुगतो, अब मांगो यहाँ पर बैठकर भीख। टुनटुनी कहती है, बहन मेरी भी तो बातें सुनते जाओ, मुझे तुम्हारा धंधा चौपट करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसकी इलाज में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, जिसके चलते मेरी दुष्ट पति ने हम माँ बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने किसी के कहने पर कुछ पैसे कर्ज लेकर आइसक्रीम का ठेला लगाया था, लेकिन तुमने मेरी मजबूरी न जाने ही बिना मेरा सब कुछ तोड़ दिया। अब मेरे पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं। टुनटुनी का दुख भरी कहानी सुनकर सुंदरिका को बहुत दुख होता है और वो टुनटुनी से कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा जो भी नुकसान किया है मैं उसे पूरा करूँगी। मैंने तुम्हारे लिए एक नया आइसक्रीम का ठेला ला कर दूँगी। आज के बाद हम दोनों ही अपना ठेला स्कूल के पास ही लगाएंगे और मैं तुम्हारा बच्चे का इलाज भी करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो, अब ये भीख मांगना छोड़ दो। अगले दिन टुनटुनी सुंदरी के पास ही अपना आइसक्रीम का ठेला लगाने लगी और खुशी खुशी आइसक्रीम बेचने लगी। मुंबई की जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू काबे और अपने बूढ़ी सास ससुर के साथ रहती थी। कालू हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। एक दिन वो अपनी फसल को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, मेरा फसल कितना लहराता है और बहुत हरियाली भी है। वह सब कुछ हफ्ते के बाद है। इस बार मैं भिंडी बेचकर सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे मैं अगले साल के लिए बचा कर रखूंगा, ताकि मुझे उस सेठ कड़कनाथ से पैसे कर्ज ना लेना पड़े। टुनटुनी के सास टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहू, भोजन हो गया तो ला मेरे बेटे के लिए, वरना ये फिर किसी काम में लग जाएगा। टुनटुनी कहती है, अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी भोजन लेकर अपने पति को देती है।
उसकी सास टुनटुनी से कहती है, अरे बहू जरा उसका ध्यान रखा कर, देख तो सूखे कांटा हो गया है। टुनटुनी कहती है, मैं क्या करूँ माँ जी, दिन रात इन्हें समझाती रहती हूँ कि अपना खान पान का ध्यान रखा करो, पर नहीं, इन्हें तो फसल की चिंता सताती रहती है कि कैसे फसल सही सलामत मंडी से पहुँच जाए। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। कालू काम से आकर बैठा था कि उसका पिता घर पर आते हैं। कालू अपने पिता से कहती है, पिताजी इस बार भिंडी तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है, बस कुछ ही दिनों में ही तोड़ने वाली हो जाएंगी। धीरे धीरे रात हो जाता है और पूरा परिवार खाना खा के सो जाता है। अचानक बारिश होता है और बिजली की चमक से सबका नींद खुल जाता है। बाहर जोर तेज से बारिश हो रही है और जोर से बिजली की आवाज आ रही है। कालू अपने पिता से कहती है, पिताजी अब क्या होगा, मेरा भिंडी की फसल तो सब बर्बाद हो जाएगा, मैं खेत पर जाता हूँ। सुंदरी कहती है, अरे बेटा तू बेकार में जा रहा है, तेरे पिताजी ने पानी निकलने का सारे रास्ते बना दिया है खेत में, बारिश का पानी निकल जाएगा, तू चिंता मत कर। कालू कहता है, नहीं माँ मुझे जाना ही होगा। टुनटुनी कहती है, तो ठीक है, आप पिताजी को भी साथ लेकर जाइए, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। कालू अपने पिता के साथ तेज बारिश में खेत पर चला जाता है। सारी रात बीत जाता है पर दोनों घर नहीं लौटते। अगली सुबह टुनटुनी और उसके साथ उन दोनों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। उन दोनों खेत पर जाते हैं और खेत पर जाकर देखते हैं कि कालू और उसके पापा मरे पड़े होते हैं। टुनटुनी वो दोनों को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। सुंदरी रो रो कर कहती है, हे प्रभु ये क्या हो गया, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा। खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटे मरे पड़े थे, उन पर बिजली गिर गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बेटा और पति को खोने के बाद टुनटुनी को सास को सदमा आ गई थी और सदमे में उसकी सास की मौत हो गई थी। अब टुनटुनी बिल्कुल बेसहारा और अकेली हो गई थी। घर में रखा सारा राशन खत्म हो चुका था। टुनटुनी पहाड़ी एरिया में जाकर बैठती है और वो बैठकर बहुत जोर से रोती है और अपनी किस्मत को दोष देती है। तभी उसके पास एक बाबा बाज आता है और वो टुनटुनी से बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह इस पहाड़ी में बैठकर क्यों रो रही हो, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया रोती रोती बाबा को सारी बात बताती है। बाबा सुनने के बाद टुनटुनी से कहती है, अरे हाँ बेटा, तुम्हारी तो बहुत दुख है ना, तुम अकेली कैसे सहती होगी। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादुई आइसक्रीम के बीज देती हूँ, इसे लेकर अपने खेत में बिखर देना और आइसक्रीम की खेती शुरू कर देना। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम बहुत आगे जाओ। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने दुखों को भुलाकर बाबा की दी हुई बीज से अपनी आइसक्रीम की खेती शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगता है और वो उन पैसों से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करके अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। दोस्तों, हमें इस तीनों कहानी से यह सीख मिलता है कि परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें सदा हमारी कर्म करना चाहिए और ईश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।